देखो, लुक्स मैक्सिंग करने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सही तरीके से लुक्स मैक्सिंग को करके अपने आप को काफ़ी हद तक बेटर बना लेते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लुक्स मैक्सिंग को ना एक सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल पढ़ने लग जाते हैं। मतलब जो भी उनका फेवरेट यूट्यूबर उन्हें बताता है लुक्स मैक्सिंग के बारे में कि क्या उन्हें करना चाहिए, वो बस उन ही चीज़ों को करते हैं हमेशा। और इसी वजह से देखो, लुक्स मैक्सिंग को करने के बाद भी वो अपने आप को इम्प्रूव्ड होता हुआ नहीं देख पाते, क्योंकि देखो हर इंसान के लिए लुक्स मैक्सिंग होती है डिफरेंट। मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए जो भी देखो तुम एडवाइस सुनो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, जिस भी इंसान ने अपने आप को लुक्स मैक्सिंग से अच्छा बनाया है, वही देखो सेम एडवाइस को सुनकर अगर सेम चीज़ें तुम अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो इसकी देखो कोई गारंटी नहीं होती कि तुम भी आगे जाके अच्छे लगोगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में होता है डिफरेंस। देखो सभी लोग हैं बिल्कुल ही अलग अलग, और अगर हम सेम एडवाइस मानते चलेंगे तो देखो लुक्स मैक्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम बस हमेशा के लिए एक एवरेज इंसान ही रह जाएंगे। तो लुक्स मैक्सिंग में सबसे फेमस एडवाइस होती है अपने बालों को लंबा कर लेना, एक लॉन्ग हेयर स्टाइल को चूज़ करना, अपने फेस शेप को जाने बिना। बहुत सारे लोग देखो जब लुक्स मैक्सिंग को स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि लंबे बाल होना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है लुक्स मैक्सिंग के लिए। तो लंबे बाल होने से उनकी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखो अलग अलग फेस शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग हेयर स्टाइल होते हैं। देखो लंबे बाल सभी इंसानों पर सूट नहीं करते, क्योंकि सभी इंसानों के फेस शेप डिफरेंट होते हैं। जैसे कि वरुण धवन का फेस शेप है स्क्वायर फेस शेप, और एक स्क्वायर फेस शेप पर लंबे बाल अच्छे नहीं लगते। एक स्क्वायर फेस शेप पर छोटे बाल अच्छे लगते हैं, जैसे कि वरुण धवन। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ ऋतिक रोशन की, तो उनका फेस शेप है ओवल, और एक ओवल फेस शेप पर मोस्टली सारे हेयर स्टाइल चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक इंसान के फेस शेप पर कि उसके ऊपर छोटे बाल या फिर लंबे बाल सूट करेंगे, ना कि तुम लुक्स मैक्सिंग के नाम पर बस अपने बालों को बड़े करते जाओ और वो तुम पे सूट भी ना करें। तो सबसे पहले अपने फेस को करो एनालाइज, ये जान लो कि तुम्हारा फेस शेप क्या है, और फिर पिंटरेस्ट पे जाना सबसे इजी ऑप्शन, और वहाँ पे अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कोई ना कोई हेयर स्टाइल को देखना और चूज़ कर लेना। इसके बाद दूसरी एडवाइस है क्लीन शेवन लुक को रखना, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बट पता है ये चीज़ ना हर इंसान के लिए काम नहीं करती, मतलब ये वाली एडवाइस, क्योंकि देखो जैसे हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, वैसे ही उनके फेस पर जो फेशियल बोन्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। किसी के फेस पर होती है डेवलप्ड फेशियल बोन्स, और किसी के फेस पर अच्छी फेशियल बोन्स नहीं होती। और क्लीन शेवन लुक में देखो, अगर एक इंसान के फेस पर डेवलप्ड फेशियल बोन्स नहीं होती तो उसका फेस ना काफ़ी बेकार लगता है। उसके फेस पर कोई भी डेफिनेशन नहीं बन पाती, उसका फेस डिफाइंड नहीं लग पाता। तो क्लीन शेवन लुक के लिए तभी जाना और तभी रखना देखो जब तुम्हारी अच्छी फेशियल बोन्स हो। बट अगर तुम्हारी देखो अच्छी खासी डेवलप्ड फेशियल बोन्स नहीं है और तुम्हें अगर दाढ़ी आती है तो कोई बात नहीं, फिर तुम दाढ़ी को रखो। देखो दाढ़ी होने से तुम्हारे फेस पर एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली अपनी दाढ़ी को देखो ग्रूम्ड रखते हैं, जैसे कि तुम भी कर सकते हो। विराट कोहली का फेस देखो बिना दाढ़ी के ना काफ़ी राउंड सा लगता है, पहले की फ़ोटोज़ भी उनकी थोड़ी वैसे ही हैं। तो उनका फेस देखो दाढ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लुक्स मैक्सिंग उनके लिए क्या है, अच्छे से दाढ़ी को रखना, अपनी दाढ़ी को ग्रूम करना। सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हें दाढ़ी आती है तो। बट अगर तुम्हें देखो अच्छे से दाढ़ी नहीं आती, फिर तुम क्या करोगे, अपनी जो पैची बियर्ड होगी उसे तुम कर लेना ग्रूम, थोड़ा सा मतलब ट्रिम कर लो, या फिर हो सके तो क्लीन शेवन लुक को भी रख लो, या फिर देखो तुम ब्राज़ीलियन स्टाइल मुस्टाश को भी रख सकते हो, और हो सकता है कि वो तुम पे सूट कर जाए, तो एक और अच्छी बात तुम्हारे लिए। बट हाँ देखो, पैची बियर्ड अगर कम आती है तो थोड़ा सा ग्रूमिंग कर लो, थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लो, इससे काम चल जाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा पैची बियर्ड आती है, बस पैचेज़ है मुंह पे यहाँ 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 ऐसे करके, तो उसे तुम्हें हटाना चाहिए, वो देखो बिल्कुल ही बेकार लगती है। और अगर तुम्हें फिर भी डाउट होता है कि तुम्हारी पैची बियर्ड क्या तुम पे अच्छी लग रही है या फिर नहीं, तो कोई ना ऐसे अट्रैक्टिव इंसान को ढूंढना, मतलब जिसे तुम जानते हो, और उनसे पूछना कि तुम्हारी पैची बियर्ड ग्रूम्ड होने के बाद कैसी लग रही है, क्या तुम्हें उसे पूरा हटा देना चाहिए, क्या तुम्हें उसे रखना चाहिए।
क्योंकि देखो एक अट्रैक्टिव इंसान यही चाहेगा कि तुम भी एक अट्रैक्टिव इंसान ही बनो। वैल एक एवरेज इंसान जैसे चाहता है कि दूसरा इंसान भी एवरेज ही बने। तो ये देखो मेंटलिटी का फ़र्क होता है। तुम अगर एक अच्छे इंसान एक अट्रैक्टिव इंसान से पूछोगे, वो देखो तुम्हें सही चीज़ ही बताएगा मोस्टली। बाकी अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो तुम देखो बस अपनी फेशियल बोन्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, अपनी फेशियल बोन्स को अच्छा बना लो। वो तुम कैसे करोगे? चूइंग से, म्यूइंग से और फेशियल एक्सरसाइज से। बट चूइंग करना भी एक एडवाइस ही होती है जिसको लोग बहुत ही ना सीरियसली फॉलो करते हैं। जब वो लुक्स मैक्सिंग को स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि लुक्स मैक्सिंग करनी है तो बस च्युइंगम चबानी चाहिए दिन रात, और च्युइंगम को चबाने से उनकी जॉ लाइन हो जाएगी बिल्कुल ही सिमेट्रिकल। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने भी देखो सेम चीज़ कर रखी है। मैंने कम से कम 6-7 घंटे हर दिन च्युइंगम को चबा रखा है 2 से 3 महीनों के लिए, 3-4 साल पहले। और इससे कुछ नहीं होता, बस हमारी जॉ लाइन में पेन होता है और हमारे दांत घिस जाते हैं, क्योंकि हम ना अच्छे से च्युइंग करते नहीं हैं। हम अपने पूरे दांतों को यूज़ नहीं करते च्युइंग करते टाइम। हम बस एक ही साइड से च्युइंग करते हैं, या तो लेफ़्ट से या तो राइट से। अपने बाकी दांतों को छोड़ देते हैं और इसी की वजह से हमारे फेस पर एसिमेट्री आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से काम करो अगर तुम्हें च्युइंग करनी है तो। देखो जो भी तुम खाने को चबा रहे हो या फिर कोई ना कोई च्युइंगम, हार्ड फूड, कुछ भी, अपने पूरे दांतों का यूज़ करो। बाकी 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे मैक्स के लिए तुम च्युइंग कर सकते हो, मतलब च्युइंगम को चबा सकते हो, जिससे कि तुम्हारे दांतों में, तुम्हारी जॉ लाइन में देखो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारी जॉ लाइन भी बैलेंस में रहेगी। इसके बाद चौथी एडवाइस है फेशियल एक्सरसाइज को करना। एक बहुत ही अच्छी चीज़, लेकिन ये चीज़ ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मान लो। देखो जब तक तुम फेशियल एक्सरसाइज को करते हो तब तक तुम्हें अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, तुम अपने फेस को काफ़ी हद तक ठीक कर लोगे। लेकिन जैसे ही तुम फेशियल एक्सरसाइजेस को करना रोक देते हो, उसके बाद जो रिज़ल्ट तुम्हें मिले होते हैं वो देखो फिर से ना गायब होने लगते हैं। तो अगर तुम्हें फेशियल एक्सरसाइजेस को करना है तो बहुत ही लंबे टाइम तक करना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम तक। ये तुम सोच के चलो। अगर तुम 1 महीने, 2 महीने या फिर 1 साल, 2 साल के लिए कर रहे हो तो इससे देखो तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए लास्ट नहीं करेंगे, जिससे कि तुम परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले से ही सोच कर चलो कि तुम्हें फेशियल एक्सरसाइजेस कब तक करनी है और क्यों करनी है। बस सोच के चलना देखो, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी अगर तुम अच्छे से चूइंग और म्यूइंग भी कर लेते हो तो इन दोनों चीज़ों से भी देखो तुम अपने फेस को काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हो। इसके बाद 5वीं एडवाइस है फ़िट होना। फ़िट होने के नाम पे देखो लोग ये समझते हैं कि उन्हें ना बिल्कुल ही मस्कुलर इंसान होना चाहिए, एक्सट्रीमली मस्कुलर, जिसके पास बहुत ज़्यादा मसल मास होता है, बिल्कुल ही देखो बल्कि सा होता है, बॉडी बिल्डर जैसा, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं तुम्हें एक डिज़ायरेबल फ़िज़ीक बताऊं क्या होनी चाहिए एक इंसान की, वो होती है एक लीन मस्कुलर फ़िज़ीक, जिसमें देखो थोड़े बहुत मसल्स होते हैं और एक इंसान लीन होता है, मतलब पतला होता है। जैसे कि ब्रैड पिट, टॉम क्रूज़, रायन रेनॉल्ड्स, ये सभी लोग देखो पहले से एक लीन फ़िज़ीक को मेंटेन करते हुए आए हैं और इसी वजह से ये अभी तक काफ़ी ज़्यादा यंग भी लगते हैं। तो फ़िट होने का मतलब देखो ये है कि तुम बस फ़िट हो, तुम्हारी एक अच्छी लीन फ़िज़ीक है, तुम्हारी बॉडी पे ज़्यादा फ़ैट नहीं है और इसी वजह से तुम यंग भी लगते हो। इसके बाद आखिरी एडवाइस है, एक अच्छा फेस होने से तुम्हारी लाइफ भी फ़िक्स हो जाती है। काफ़ी हद तक देखो ये एडवाइस ठीक है, लेकिन देखो हमेशा नहीं। देखो तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पैसों को कमाने के लिए, क्योंकि अच्छे फेस से बस एक ही जगह पर तुम पैसे कमा सकते हो, वो होता है मॉडलिंग में। उसके लिए भी देखो तुम्हें अच्छे खासे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हें वॉक करना आना चाहिए, तुम्हें अच्छे से एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए, नहीं तो देखो तुम्हारे फेस की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फेस के साथ साथ देखो तुम्हें खुद की वैल्यू को बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। वो तुम कैसे करोगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई ना कोई स्किल को सीख कर, कोई ना कोई हॉबी को भी सीख कर। देखो जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें आएंगी और जितनी ज़्यादा चीज़ों में तुम अच्छे होगे, तुम उतने ज़्यादा अच्छे बन जाते हो। तुम्हारी वैल्यू 10 से देखो बिल्कुल ही 100 टाइम्स हो जाती है। बाकी अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें देखो एवरेज इंसानों की तरह धक्के खाने पड़ेंगे, तो इसके बारे में सोच के चलना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।